हेलो गाइस, आप देख रहे हैं शर्मा सर एजुकेशनल चैनल। ठीक है, जो हमारी आईडी है @शर्मा सर358। ओके, इस पे सारी एजुकेशनल वीडियो आती हैं। वैसे जो हमारा स्पेशलाइजेशन है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का है। ठीक है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग की नौकरी कर चुका हूँ कई साल। वहीं से मेरे को ये लगा कि मुझे अपना जो नॉलेज है शेयर करनी चाहिए। मेरे पास इंडस्ट्रियल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल। मैंने जॉब किया था कई साल, तो करीब 30 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब मैं इंडस्ट्रियल नॉलेज और जो आपका सिलेबस है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, वो दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। आप कभी नोट करना, मेरी एक वीडियो आती है आपके सिलेबस से मिलती हुई और एक आती है मेरी इंडस्ट्रियल से जुड़ी हुई, क्योंकि साथ में जो आपको एक्सपीरियंस के बाद मिलेगा वो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। बीच बीच में इंडस्ट्रियल मशीनरी की आपको वीडियो डालता हूँ और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के भी डालता हूँ। तो जो हमारा चल रही है सीरीज डीसी मशीन का जो उसके अंदर है, ये है एक डीसी जनरेटर जो चल रहा था, जिसमें हमने आर्मेचर पा दिया, कम्यूटेटर पा दिया, कई सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो ये लास्ट टॉपिक है लॉसेज इन डीसी जनरेटर, क्योंकि हम डीसी जनरेटर पर कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात फिर याद दिला दूं कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, वर्किंग भी सेम है। फर्क क्या है, अगर आप डीसी जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दे करके घुमाएंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, और इसी को अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके उसे मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो वो एज ए मोटर बिहेव करेगा, जनरेटर भी। तो कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको आप गांठ बांध लो। अब जो डीसी मशीन के जो लॉसेज हैं जनरेटर के, अच्छा ये सारे लॉसेज मोटर पे भी लागू होते हैं और जनरेटर पे भी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे लॉसेज बिल्कुल सेम चीज है। हमने डीसी जनरेटर पकड़ लिया है, अब इसी को लेके हम चल रहे हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल दोनों जो मशीन है हमारी बिल्कुल सेम है। देखो, साइंस के लॉ के हिसाब से किसी भी मशीन की जो इफिशियंसी होती है 100% नहीं होती। जहां तक मुझे मालूम है, इस बात का पता आपको भी होगा। ठीक है, तो उसमें क्यों नहीं होती? अरे भाई, जो हम इनपुट एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, वो आउटपुट में उतनी एनर्जी नहीं निकलती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो हमारा टॉपिक है लॉसेज इन डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो बच्चों मेरी बात पे थोड़ा ध्यान देंगे अगर, तो ये लॉसेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, जब कोई मशीन चलेगी तो उसमें कुछ तो होगा, वो चलेगी तो उसमें बेरिंग भी लगे होंगे, और बेरिंग लगे होंगे तो उस पर एक ग्रेविटी फोर्स यानी सेल्फ वेट भी होता है उसका। दूसरा, जब वो ओपन में घूमेगा तो उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन भी होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा किताब के हिसाब से फिर दूसरे तरीके से। ठीक है भाई, बेरिंग फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, ये मैकेनिकल लॉसेज में आते हैं। इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है, इलेक्ट्रिकल लॉसेज, मैकेनिकल लॉसेज, है ना, या कॉपर लॉसेज, ये सब अलग अलग तरीके से कर दिया है। तो भाई, जब हमारा जनरेटर की बात हो रही है तो उसका मेन पार्ट है हमारा आर्मेचर, जो हमने दे रखा शुरू में ही, नंबर 1 आर्मेचर लॉसेज। अब आर्मेचर लॉसेज और कॉपर लॉसेज एक ही बात है, क्योंकि आर्मेचर किसका बना हुआ है? कॉपर की बाइंडिंग है, तो उसमें मैक्सिमम कॉपर लॉसेज ही होते हैं। तो आर्मेचर लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज आप कह सकते हैं। ठीक है,
दूसरी बात, क्योंकि इसके दोनों तरफ लगे होते हैं बेरिंग, तो वो तो मैकेनिकल लॉसेज में आ गया, ठीक है। लेकिन उसको आर्मेचर लॉसेज में हम काउंट नहीं करते, क्योंकि वो मैकेनिकल लॉसेज है। इसलिए आर्मेचर लॉसेज का मतलब ही कॉपर लॉसेज है। अब कॉपर लॉसेज का क्या मतलब है भाई, जहां जहां कॉपर से क्वाइल बनाई गई है, बाइंडिंग की गई है, उस सब में जो लॉसेस होते हैं, कॉपर में लॉसेस क्यों होंगे, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होती है तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होती है। आपको पता है V इक्वल टू आई आर। भाई अगर करंट फ्लो होगी तो ये तो हो ही नहीं सकता दुनिया में कोई ऐसा कंडक्टर हो जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। भाई कितना भी बढ़िया कंडक्टर ले लो, अगर आपके नॉलेज में है तो सबसे गुड कंडक्टर जो क्या है, चांदी है। तो क्या हम ये मान ले चांदी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है? रेजिस्टेंस हर कंडक्टर के अंदर है, बशर्ते किसी में कम, किसी में ज्यादा, और जो उनका हम यूज करते हैं वो उसमें कॉस्टिंग भी उसकी इफेक्ट पड़ता है उसको। तो इसमें हो गया हमारा कॉपर लॉसेज में, ठीक है, आर्मेचर यानी कॉपर लॉसेज। दूसरा है फील्ड लॉसेज। फील्ड लॉसेज का भी जो इशारा है वो कॉपर लॉसेज का ही है। ये बात समझे, इन्होंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे आर्मेचर लॉसेज, फील्ड लॉसेज। और कौन कौन सी फील्ड होती हैं? दो फील्ड होती हैं, तीन सॉरी, ठीक है, तो उनके लॉसेज दे दिए। लास्ट नंबर पे है आयरन लॉसेज, इसमें कॉपर लॉसेज नहीं होता। चलो करते हैं बात अब डिटेल से। फील्ड लॉसेज, हम आर्मेचर लॉसेज क्लियर हो गया हमारा। भाई जो उसके अंदर बाइंडिंग होती है आर्मेचर की, आप पढ़ेंगे और हम ही पढ़ाएंगे आपको, जिसके अंदर लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, अलग अलग तरीके की बाइंडिंग होती है, ठीक है। और उस बाइंडिंग के अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है। भाई यही तो फंडा है डीसी जनरेटर का। दो तरफ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये आर्मेचर घुमाया जाता है। जो फील्ड है, जो मेन पोल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो दो भी हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, लेकिन कभी एक मैग्नेटिक पोल नहीं हो सकता। होंगे तब भी होंगे पेयर में। इसके पीछे रीजन क्या है? नॉर्थ और साउथ। भाई नॉर्थ और साउथ दो ही तो पोल होते हैं, तो एक तरफ नॉर्थ लगेगा, एक तरफ साउथ लगेगा, तभी तो फ्लक्स मूव करेगा। फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। तो आर्मेचर लॉसेस की बात होगी हमारी। इसके अंदर बहुत सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन हमने पढ़ाया था पीछे, अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो तो उसमें काफी बड़ा वो खिंच गया था, क्योंकि क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब आर्मेचर लॉसेस में हम आप कह सकते हैं कम्यूटेटर लॉसेस, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, जो कार में बस वगैरह में जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन को भी मैंने अभी लास्ट पीछे खत्म किया अभी जल्दी में। कम्यूटेशन के बिना हमें वोल्टेज भी नहीं मिलेगी, डीसी करंट भी नहीं मिलेगी, और कम्यूटेशन कम्यूटेशन अपने आप में एक लॉसेस भी है, एक प्रॉब्लम भी है, एक साइड इफेक्ट भी है। क्योंकि मैंने बताया था कम्यूटेशन दो तरीके का होता है, गुड कम्यूटेशन और बैड कम्यूटेशन। तो गुड में क्या होता है कि वो मैं कम्यूटेशन पाने लगा, ठीक है। तो गुड में होता है उसमें स्पार्किंग वगैरह कम होती है, वोल्टेज ड्रॉप कम होते हैं, आर्मेचर वगैरह हमारा कम गर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्मेचर लॉसेज में भी दो तीन चीजें और ऐड हो जाएंगी। अब हम आते हैं फील्ड लॉसेज। इसमें एक फील्ड तो कॉमन है, मेन फील्ड, ठीक है। फिर फील्ड में ही एक उसे बोलते हैं हम शंट फील्ड। शुरू में जब हमने आर्मेचर हमने जनरेटर पढ़ाए थे तो मेन तीन तरह के जनरेटर थे, शंट फील्ड जनरेटर, सीरीज फील्ड जनरेटर और कंबाइंड फील्ड जनरेटर। पूछा रहा है यानी कि कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड में सीरीज और शंट
दोनों कॉइल लगी होती हैं और सीरीज में सिर्फ एक सीरीज कॉइल लगी होती है, शंट में भी एक शंट फील्ड कॉइल लगी रहती है। तो ध्यान आया? तो उस तरीके से शंट फील्ड लॉसेज यानी कि शंट फील्ड की कॉइल में जो भी लॉसेज होते हैं आई स्क्वायर आर, शायद ध्यान आ जाए, कॉपर लॉसेस को हम क्या कहते हैं? आई स्क्वायर आर होते हैं। अगर आर्मेचर में लॉसेस हो रहे हैं, निकालने हैं कॉपर, तो आई ए स्क्वायर यानी कि आर्मेचर की करंट, तो आई ए स्क्वायर आर ए मतलब जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। ऐसे ही शंट फील्ड कॉइल में जो हम लॉसेज निकालेंगे कॉपर लॉसेज, तो क्या करेंगे? आई एस एच स्क्वायर। एस एच का मतलब है शंट फील्ड की करंट का स्क्वायर और इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब आर एस एच यानी कि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, इसका हो गया। ऐसे ही सीरीज फील्ड लॉसेज, सीरीज में सेम वही चीज है, आई ऐसी स्क्वायर आर ऐसी, ठीक है। और ऐसे ही हाँ, ये जो तीसरा पॉइंट है ये जो है मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है, क्योंकि इंटरपोल जब लगाए जाते हैं आर्मेचर रिएक्शन को या कम्यूटेशन को दुरुस्त करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, तो हम क्या लगाते हैं? इंटरपोल ही एक ऐसा साधन है जिसमें लॉसेस को कम किया जा सकता है। बाकी कार्बन ब्रश को इधर उधर शिफ्ट करते रहो, उससे इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसमें भी हमारी कॉइल होती है, वो भी कॉपर की होती है, ये भी जो है आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, ठीक है। तो यानी कि जब इसमें फील्ड कॉइल लग रही है और कॉपर से बाइंडिंग है, तो भैया कॉपर लॉसेस तो इसमें भी होंगे। यानी कि एक इंटरपोल फील्ड लॉसेज हमने अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। हाँ, इसको लोग इग्नोर क्यों मारते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि इसमें होने वाले लॉसेज बहुत कम होते हैं। भाई कम क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरपोल का डिजाइन मैंने लास्ट वीडियो अभी बताई है आपको, इंटरपोल की वर्किंग वगैरह एप्लीकेशन। इंटरपोल में क्या होता है, इसकी जो फील्ड कॉइल होती है इंटरपोल की, वो मोटे तार की होती है और कम टर्न की होती है। अब आपको पता होगा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच क्रमानुपाती होती है। हिंदी बोल रहा हूं, है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर जितना कंडक्टर लंबा होगा रेजिस्टेंस उतने ज्यादा होगा। तो इंटरपोल की जो फील्ड कॉइल है उसकी लंबाई हमारी क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स उसके कम होते हैं। और जो कॉइल का तार है यानी कंडक्टर है वो मोटा होता है, ठीक है। यानी मोटे तार की कम टर्न की कॉइल होती है, जबकि शंट फील्ड कॉइल में पतला तार होता है पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़िया बनेगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा और ताल पतला होता है। ओके, बात क्लियर है? तो ये हमारे तीन तरह के लॉसेज हो गए कॉपर लॉसेज। मैं इन्हें कॉपर लॉसेज बोल रहा हूं, जबकि इन्होंने कहा है फील्ड लॉसेज। ओके, तीसरा पॉइंट है हमारा आयरन लॉसेज। आर्मेचर लॉसेज 1, दूसरा फील्ड लॉसेज और तीसरे में आ गया आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज आपका मतलब समझ गए आप, आयरन का मतलब लोहा। तो इसमें आयरन किसकी बात गई है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर भी एक आयरन कोर होती है, हर मैग्नेट में एक आयरन कोर होती है जो लेमिनेटेड होती है, पतली पतली पत्तियों से मिला के बनाई जाती है और हर पत्ती को अपने आप में इंसुलेटेड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आयरन लॉसेज में क्या क्या लॉसेज आते हैं अब आप वो देख लो। क्योंकि जो पूरा आर्मेचर बना होता है पतली पतली पत्तियों से ही मिलके बना होता है और हर पत्ती
इंसुलेटेड होती है, बीच में इंसुलेटेड वार्निश या इंसुलेटेड कोई भी चीज लगा करके ये बनाया जाता है आर्मेचर। ऐसे ही ट्रांसफार्मर की कोर भी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ए है हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉसेस ये क्या है, ये जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इस आयरन कोर के अंदर भी बैक ईएमएफ की वजह से क्या होता है, बहुत सारे और लॉसेज होते हैं, इसमें करंट फ्लो होता है। एक होता है भी एडी करंट लॉसेज, ये भी वही है, क्योंकि जब भी करंट पैदा होती है कहीं किसी भी वजह से तो उसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है और कोई भी कंडक्टर उस फील्ड को क्रॉस करेगा या वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर को क्रॉस करेगी तो भैया उसमें ईएमएफ पैदा भी होगा। तो ये बातें ऐसी हैं कि अगर एक बार हम समझ लें तो शायद हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडी करंट में आपको बता दूं, एडी का मतलब होता है जैसे भंवर होता है पानी का ना, आपने कहीं पढ़ा होगा, इसकी एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब भंवर से होता है। जैसे पानी में भंवर होता है, या फिर साइक्लोन आते हैं, अंग्रेजी में साइक्लोन, हम लोग तो उसे लकूरा बोलते थे हिंदी में, जो हवा में बहुत जोर से चलता है और ऊपर को उठ के भाग जाता है। उसमें इतनी पावर होती है अगर कोई इंसान या जानवर फंस जाए तो वो भी हवा में ऊपर को उड़ जाएगा। तो एडी का मतलब है जो ऐसी करंट जो छोटे छोटे अपने सर्किट बना लेती है, किसके अंदर, आयरन कोर के अंदर, तो उसे हम एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। और इस एडी करंट लॉसेस की वजह से हमारा आर्मेचर, ट्रांसफार्मर, जहां जहां भी इंडक्शन सिस्टम लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म होता है तो लॉसेस तो है ही। तो इसलिए ये 3 तरह के लॉसेस हैं, है ना, डीसी जनरेटर के अंदर, आर्मेचर लॉसेज, फील्ड लॉसेज और आयरन लॉसेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, मेरे ख्याल से ये साथ खत्म हो गया होगा, अभी देखता हूं किताब खोल के क्या कोई और टॉपिक भी है या हमारा ये लास्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।